आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हेड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। 4 टाइप के हेड होते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप में। पहला है सक्शन हेड, सेकंड है डिलीवरी हेड, थर्ड है स्टैटिक हेड और फोर्थ है मैनोमेट्रिक हेड। तो सबसे पहले देखते हैं सक्शन हेड होता क्या है। सक्शन हेड इम्पेलर आई से सम तक का हेड या हाइट को सक्शन हेड कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन, ये हमारा क्या है, इम्पेलर आई है। इम्पेलर आई और सम के बीच का डिस्टेंस जो रहता है, जो हेड रहता है, उसको हम बोलते हैं सक्शन हेड। जैसे कि मैं इस डायग्राम को यहाँ पे बनाया हूँ, ये हमारा इम्पेलर हो गया, ये आई ऑफ इम्पेलर, मतलब इम्पेलर आई या पंप आई भी बोलते हैं, और ये क्या हो गया, सम्प हो गया। तो दोनों के बीच का जो हेड रहेगा, डिस्टेंस रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सक्शन हेड। सक्शन हेड, इसको हम एच से दिखाते हैं। एच से इसको क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, सक्शन हेड हो गया। नेक्स्ट है, सेकंड है डिलीवरी हेड। इम्पेलर आई से डिलीवरी पाइप, मतलब वाटर जहाँ तक पहुँच रहा है, वाटर कहाँ तक पहुँचता है, डिस्चार्ज टैंक तक। तो इम्पेलर आई से डिस्चार्ज टैंक तक के हेड को डिलीवरी हेड कहते हैं। वाटर यहाँ पे से निकलेगा, इम्पेलर से निकलने के बाद ये यहाँ पे डिस्चार्ज टैंक रहेगा जहाँ पे वाटर पहुँचेगा। तो वहाँ से इम्पेलर आई तक के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, डिलीवरी हेड बोलेंगे। डिलीवरी हेड, इसको हम एच टी से डिनोट करते हैं। इसके बाद है स्टैटिक हेड। सम ऑफ सक्शन हेड एंड डिलीवरी हेड इज नोन एज स्टैटिक हेड। तो स्टैटिक हेड को हम एच एस से दिखाते हैं, कैपिटल एच एस से। ये होता है ये होता है सक्शन हेड प्लस डिलीवरी हेड। तो यहाँ पे सक्शन हेड क्या है, यहाँ से इम्पेलर आई से सम तक का डिस्टेंस है, ये हमारा सक्शन हेड। और डिस्चार्ज पाइप जहाँ तक वाटर पहुँच रहा है, वहाँ से इम्पेलर आई तक के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये हमारा डिलीवरी हेड। तो ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, स्टैटिक हेड। ये हमारा हो गया स्टैटिक हेड। फोर्थ है मैनोमेट्रिक हेड। यह वह हेड होता है जो पंप के इम्पेलर द्वारा वाटर को दिया जाता है। पंप के अंदर क्या रहता है, इम्पेलर रहता है, केसिंग रहता है। जब वाटर सक्शन पाइप से होते हुए इम्पेलर आई में जाता है, और इम्पेलर आई से जब वाटर बाहर निकलता है, तो केसिंग से होते हुए वो डिस्चार्ज टैंक तक पहुंचता है। तो इस बीच क्या होता है, इम्पेलर और केसिंग में कुछ लॉसेस होते हैं। इस लॉसेस को कम करने के लिए मैनोमेट्रिक हेड का यूज़ किया जाता है। अब हमारे पास ये डायग्राम है जिसमें ये इम्पेलर आई है, ये पंप का इनलेट है और ये पंप का आउटलेट है। यहाँ से वाटर सक्शन पाइप से इम्पेलर में एंट्री करेगा, फिर इम्पेलर से बाहर आके डिलीवरी लाइन के थ्रू, डिलीवरी पाइप की सहायता से कहाँ पे जाएगा, ये डिस्चार्ज टैंक में जाएगा। तो पंप के इनलेट पे हम यहाँ पे एक सेक्शन लेते हैं, सेक्शन 1 1, और पंप के आउटलेट पे एक सेक्शन लेते हैं 2 2। यहाँ पे हम टोटल हेड निकालते हैं। तो सेक्शन 1 1 मीन्स पंप का इनलेट, यहाँ पे टोटल हेड कितना आएगा, P1/ρg V1² 2g प्लस Z1। और सेक्शन 2 2 मीन्स पंप का आउटलेट, यहाँ पे टोटल हेड का वैल्यू क्या आएगा, P2/ρg प्लस V2² 2g प्लस Z2। अब हम मान लेते हैं यहाँ पे जो पंप के इनलेट पे टोटल हेड का वैल्यू है हमारा 4 मीटर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ वाटर, और आउटलेट पे कितना आ रहा है, 10 मीटर आ रहा है। HM क्या होता है, HM हेड गिवन बाय इम्पेलर टू वाटर। इम्पेलर के द्वारा या पंप के द्वारा वाटर को दिए जाने वाला हेड क्या होता है, यही हमारा मैनोमेट्रिक हेड होता है। तो यहाँ पे हमने मैनोमेट्रिक हेड, यहाँ पे क्या होगा, पंप आउटलेट हेड माइनस पंप इनलेट हेड, इसका वैल्यू हमने निकाला ये
और इनलेट हेड का वैल्यू हमने निकाला ये। इसको हमने क्या माना है, 10 मीटर माना है, और इसको हमने माना है 4 मीटर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, मैनोमेट्रिक हेड कितना आएगा, 6 मीटर। अब हमने देखा था इसमें कुछ लॉसेस भी होता है पंप के अंदर, इम्पेलर और केसिंग में लॉसेस भी होगा। उस लॉस को कम करने के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग, मैनोमेट्रिक हेड का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमको ये जो 6 मीटर है वो क्या है, जब वाटर सक्शन पाइप से इम्पेलर में जाने के बाद डिस्चार्ज पाइप से बाहर जाएगा तो इम्पेलर घूमेगा। तो इम्पेलर जब घूमेगा तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, हेड प्रोवाइड कर रहा है। कितना हेड प्रोवाइड कर रहा है ये, 6 मीटर का हेड प्रोवाइड कर रहा है। तो हेड गिवन बाय इम्पेलर टू वाटर कितना हो गया, 6 मीटर। अब क्या है, ये इम्पेलर जो है ये केसिंग के अंदर रहेगा, ये केसिंग के अंदर, तो यहाँ पे भी कुछ लॉसेस होगा क्योंकि वाटर जब इम्पेलर से बाहर जाएगा तो इम्पेलर में भी कुछ लॉसेस होगा, और केसिंग के थ्रू जाएगा तो केसिंग में भी लॉसेस होगा। मान लेते हैं इस लॉस का वैल्यू कितना है, कुछ 0.5 0.6 ऐसा कुछ इसके लॉसेस हैं। तो यहाँ पे मैनोमेट्रिक हेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, हेड गिवन बाय इम्पेलर टू वाटर माइनस लॉसेस इन पंप। लॉसेस इन पंप मतलब केसिंग में होगा, इम्पेलर में होगा। तो यहाँ पे हमको हेड गिवन बाय इम्पेलर टू वाटर कितना मिल रहा है, ये हमको मिल रहा है 6 मीटर। मान लेते हैं लॉसेस कितना हो रहा है पंप में, केसिंग या इम्पेलर में कितने लॉसेस हो रहा है, सब मिला के ये लॉसेस हो रहा है 0.8 मीटर। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमको जो मैनोमेट्रिक हेड मिलता है ये मिलता है 5.2 मीटर। तो ये जो मैनोमेट्रिक हेड है यही हमारा क्या रहता है एक्चुअल में, हेड गिवन बाय इम्पेलर टू वाटर या हेड गिवन बाय पंप टू वाटर। इसका अलग से एक फॉर्मूला रहता है, हेड गिवन बाय इम्पेलर टू वाटर। जब इसका आगे स्टडी करेंगे, आप लोग के सिलेबस में नहीं है तो मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ, VW2U2/G माइनस लॉसेस। अगर जीरो मान रहे हैं तो यहाँ पे हम लॉसेस को जीरो मान लेते हैं, लेकिन लॉसेस अगर कुछ वैल्यू लेना है तो इसका कुछ वैल्यू भी ले सकते हैं। तो ये हमारा मैनोमेट्रिक हेड था। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को चारों हेड के बारे में समझ में आ गया होगा, चारों हेड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, सेक्शन हेड, डिलीवरी हेड, स्टैटिक हेड और मैनोमेट्रिक हेड। इसमें कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।